तो हम ये भी निवेदन करेंगे कि भैया जल में किसी भी प्रकार के पूजा की वस्तु, वन टाइम यूज प्लास्टिक या कोई भी सामान जल के किनारे, हम तो कहें दीपक भी विसर्जित ना करें। वो जो प्लास्टिक की कटोरी में धरकर दीपक वो तुम नदी में डालते हैं, कोई देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है, अपितु तुम सबसे बड़ा प्रकृति के साथ अपराध कर रहे हो। परमात्मा प्रसन्न तो होगा नहीं। कितने लोग तो तीर्थ पर जाकर ही अपराध करके आते हैं, वहीं गंदे कपड़े अपने वहीं छोड़कर आते हैं, घर भर की सारी गंदगी तीर्थ पर छोड़कर आते हैं। पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? नहा करके शुद्ध पवित्र अवस्था में तीर्थ का स्नान करना चाहिए, ये शास्त्र की विधि है। और हम पूरा कचरा घर का भी ले जाते हैं, नवरात्रों का भी, चलो उधर ही नदी में प्रभावित कर दें, तो भैया ये विसर्जन का विधान शास्त्र में नहीं है। यज्ञ का बचा हुआ जो भाग है, मैं ध्यान से सुनिएगा, कथा नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा विस्तार है। देवी भागवत में एक चैप्टर आता है। एक दिन की बात है, भगवान ने कई वर्षों तक युद्ध किया असुरों से और सो गए अपने प्रत्यंचा चढ़ा करके, और एकांत में जाकर विश्राम करने लगे, योग निद्रा में चले गए। देवताओं को यज्ञ करना था पर यज्ञ पुरुष है ही नहीं, क्या करें? तो भगवान को जगाने की हिम्मत किसमें? तो ब्रह्मा जी ने दीमक की सृष्टि करी और दीमक को कहा कि तू प्रत्यंचा खा। तो इसने कहा देखो, शराब पीना, परस्त्री गमन आदि करना, मदिरा आदि का जो सेवन है अभी वर्तमान में, वो पीना, सोने की चोरी करना, स्वर्ण आदि की चोरी करना, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, और किसी को नींद में, सोते हुए नींद में जगाना, ये ब्रह्म हत्या के बराबर का है महाराज जी, ये महापाप है। और साक्षात भगवान को योग निद्रा से जगाऊं, ये पाप मैं क्यों करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, यज्ञ में केवल देवताओं का भाग है, लेकिन मैं विधाता हूं, इसलिए मैं ब्रह्मा, मेरी हर जगह तो कोई मंदिर नहीं है, मेरा कोई पूजा नहीं है, लेकिन बिना ब्रह्मा के यज्ञ संपन्न होता नहीं है, इसलिए विधिवत वो कुशाका के ब्रह्मा जी स्थापित करे जाते हैं, तब यज्ञ प्रारंभ होता है। तो यज्ञ में तुम्हारा भाग सुनिश्चित करता हूं। जब हम आहुति डालते ना बंधु, और मेखला के ऊपर जो कुछ पड़ता गिरता है उस सब पर, और जब हम बेदी चौकी लपेटते हैं, उसमें जो ब्राह्मण वेदी बनाते हैं, उसमें बचा हुआ अन्न आदि सब पर दीमक का अधिकार है, नदी का नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ विसर्जन का विधान नहीं है। हमारे यहाँ उसको उठा करके, प्रमाण सहित बता रहा हूँ, प्रमाण सहित बताऊंगा, देवी भागवत में ये सब प्रमाण सहित लिखा हुआ है। यज्ञ का बचा हुआ भाग उठा करके उसे किसी पेड़ के जड़ के नीचे डाल दें ताकि चींटी दीमक उसको खा जाए, पर हम क्या करते हैं, उठा करके नदियों में फेंकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसा पाप, ऐसा अपराध जीवन में कभी ना करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।